हिमाचल प्रदेश राजकीय सीएंडवी अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन दुर्गानंद शर्मा प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वालामुखी कथोग में हुआ। बैठक में आए हुए पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर कथोग में गरजे। प्रदेशाध्यक्ष दुर्गानंद शास्त्री ने बैठक में मांगे रखी है कि पुरानी पेंशन को बहाली किया जाए, सभी सीएन अध्यापकों को योग्यता के आधार पर व विशेष प्रावधान द्वारा टीजीटी पदनाम दिया जाए, राज्य के माध्यमिक स्कूलों में डीएम व पीटी के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। सभी को नमस्कार। मैं दुर्गानंद शास्त्री, राजकीय सीएनवी अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश प्रदेशाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से पिछले दिनों मैं मिला और जो हमारे प्रदेश स्तरीय डिमांड थी उनके बारे में अवगत कराया। सबसे पहले जो हमारी डिमांड है एनपीएस को हटाओ और पुरानी पेंशन बहाल करो। नंबर 2, हमारी जो क्योंकि आजकल जो हमारे बच्चे जो हैं 45 साल के वर्ष की उम्र में लग रहे हैं, इसलिए उनको आगे कोई सहारा नहीं है, इसलिए इस पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस टाइम 75% लोग हैं जो इस एनपीएस में आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा एक ही अनुरोध है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। नंबर 2, हमारी डिमांड है कि कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है हमारे अध्यापकों के लिए बनाई और उसमें अंतर जिला जो ट्रांसफ़र हुए अध्यापक हैं वो एक जिला से दूसरे जिला के लिए जो गए हैं उनको शिक्षा उपनिरीक्षक कार्यालय से रेगुलर नहीं किया गया और जबकि कुछ जिलों में उनको रेगुलर कर दिया गया। तो ये मैं पिछले कल में शिक्षा सचिव से जो हमारे दूरभाष के द्वारा बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी फाइल है अंतर जिला वाली ये कार्मिक विभाग को जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि ये जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो वेतन में संगति की है। इसमें हमारे अध्यापकों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि पंजाब स्केल के आधार पे अगर देखा जाए तो इसमें 2012 के जो पंजाब में स्केल दिया गया था उसके आधार पे अगर हिमाचल में देखा जाए तो वो बहुत ही उसमें घाटा हो रहा है सभी अध्यापकों को। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15% हाइक दी है, उसमें भी हमारे अध्यापकों को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। तीसरी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है इसको हटाया जाए और साथ में जो हमारा कला विषय है वो माध्यमिक स्कूलों में जो बच्चों के संख्या के आधार पर रखा गया है उसको हटाया जाए। क्योंकि हमारे बच्चे जो है कला विषय को लेकर जो है अगर उनके पास कला नहीं होगी तो वो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर उसने क भी लिखना है तो उसके लिए भी कला चाहिए। इसके बाद जो हमारा विषय है वो कला विषय को जो है वो +2 तक अनिवार्य किया जाए और शिक्षा उपनिरीक्षक कार्यालय में कला अध्यापक की एक पोस्ट को क्रिएट किया जाए। क्योंकि कला उत्सव होते हैं, अनेक प्रकार के कार्य होते हैं जिला स्तर पर, तो उसमें एक कला अध्यापक का होना बहुत अति आवश्यक है। और दूसरी बात यह है कि हमारे शारीरिक शिक्षा अध्यापक जो हैं उनकी पोस्टें भी मिडिल स्कूलों में क्रिएट की जाए। क्योंकि जब तक हमारे स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक नहीं होंगे तो हमारे बच्चे खेलो इंडिया एक नाम दिया गया है तो कहाँ खेल पाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है अभी कि जितने भी हमारे मिडिल स्कूल से उच्च विद्यालय हुए हैं हाल ही में
उनमें जो हमारे लैंग्वेज टीचर की, भाषा अध्यापक की जो पोस्ट है वो नहीं दी गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि इन स्कूलों में भी भाषा अध्यापक की पोस्ट को क्रिएट किया जाए। आगे जो है इसमें अध्यापकों को, जो हमारे सीएनवी अध्यापक हैं, उनको तीसरी पदनाम दिया जाए, क्योंकि योग्यता के आधार पे अगर मान लो कोई हमारा जैसे हिंदी, संस्कृत है और कला है, शारीरिक अध्यापक हैं, इन सबको और दूसरे भी हमारे जो साथ में सीएनवी में आते हैं, इन सबको एक मुश्त छूट देकर तीसरी पदनाम दिया जाए। और क्योंकि कला विषय के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, क्योंकि केवीएस जो स्कूल हैं उनमें पहली कक्षा से जो है कला विषय शुरू किया गया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, बहुत ट्रेंड हैं, उनको नौकरी मिले और पहली कक्षा से जो कला विषय को शुरू किया जाए। उज्ज्वल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।